क्या कोई ऐतिहासिक संस्था जिसकी चमक फीकी पड़ गई हो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकती है? आज हम बात करेंगे गुरुकुल महिला कॉलेज की एक ऐसी ही कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी कि कैसे सिर्फ 5 सालों में 2018 से 2023 के बीच ये कॉलेज एक मुश्किल दौर से निकलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाने वाला संस्थान बन गया। तो देखिए, हर बड़ी संस्था की शुरुआत एक बड़े सपने से होती है और गुरुकुल की कहानी शुरू होती है राजरत्न नानजी भाई कालिदास मेहता जी के साथ। सच तो यह है कि उनकी विरासत और उनके जो मूल्य थे वही इस पूरी बदलाव की यात्रा के केंद्र में हैं। मेहता जी का फलसफा, उनकी सोच बिल्कुल साफ थी। जैसा कि हम उनके इस कोट में देख सकते हैं, उनका मानना था कि असली खुशी और शांति वो दुनियावी इच्छाओं से कहीं ऊपर है। और यही सोच गुरुकुल की शिक्षा की जड़ बनी कि यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक इंसान का नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, समय के साथ ये चमक थोड़ी फीकी पड़ने लगी थी। संस्था को एक नई जान, एक नई ऊर्जा और एक नए लीडरशिप की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। सितंबर 2020 में डॉक्टर अनुपम नागर ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। और उनके ही शब्दों में कहें तो ये एक विशाल कार्य था। उन्हें सिर्फ संस्था को चलाना ही नहीं था, बल्कि उसकी खोई हुई शान को वापस लौटाना था। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। चुनौतियां हर लेवल पर थीं। मतलब ये सिर्फ कागजों पर मौजूद समस्याएं नहीं थीं। टीचर्स की ट्रेनिंग को अपग्रेड करने की ज़रूरत थी, स्टूडेंट्स खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत कर रहे थे, बसें एकदम खस्ता हालत में थीं और एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम पुराने ढर्रे पर चल रहा था। सीधी सी बात है, ये एक ऐसी संस्था थी जिसे जड़ से सुधारने की ज़रूरत थी। तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए डॉक्टर नागर की लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन और बहुत ही निर्णायक कदम उठाने शुरू किए। कह सकते हैं कि ये एक मुश्किल को मौके में बदलने की शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि बदलाव की शुरुआत हुई कैसे? इसके लिए एक बिल्कुल साफ 3 तरफा स्ट्रैटेजी अपनाई गई। पहला, एकेडमिक्स को फिर से पटरी पर लाना। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कॉलेज की बिल्डिंग्स और सुविधाओं को ठीक करना। और तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाना। और इन तीनों ही मोर्चों पर एक साथ काम शुरू किया गया। एकेडमिक्स की बात करें तो सोचिए, उस वक्त कोविड महामारी का दौर था, लेकिन तब भी सीखने सिखाने का सिलसिला रुकने नहीं दिया गया। स्टूडेंट्स के लिए 60 से भी ज्यादा वीडियोस तैयार किए गए ताकि उनकी पढ़ाई का जरा भी नुकसान ना हो। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कॉलेज कितना अडेप्टेबल था। और ये जो बदलाव था वो सिर्फ एकेडमिक्स तक ही सीमित नहीं था। ये जमीन पर साफ साफ नजर आ रहा था। कैंपस को सुंदर बनाने के लिए 50 नई क्यारियां लगाई गईं, 12 टूटी हुई बाउंड्री वॉल्स की मरम्मत हुई और 10 नए टॉयलेट्स भी बनाए गए। मतलब हर छोटा बड़ा सुधार बहुत मायने रख रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन में भी उतनी ही तेजी से सुधार हुए। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 100 से ज्यादा नए बैंक अकाउंट्स खोले गए। अब इसका सीधा असर यह हुआ कि ट्रस्ट ऑफिस में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का वेटिंग टाइम वो लगभग 0 हो गया। लेकिन देखिए, बात सिर्फ बिल्डिंग्स और सिस्टम्स को ठीक करने की नहीं थी। जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, असली मकसद तो गुरुकुल की आत्मा को फिर से जगाना था। कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को फिर से सेंटर में लाया गया ताकि स्टूडेंट्स का एक होलिस्टिक यानी कि चौतरफा विकास हो सके। तो कॉलेज के अंदर तो मानो एक क्रांति ही चल रही थी। लेकिन असली सवाल अब ये था कि क्या बाहर की दुनिया इस बदलाव को पहचानेगी? क्या इन सारी कोशिशों को नेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इसके जवाब का हर किसी को इंतजार था। और इसका जवाब बहुत ही शानदार था। डॉक्टर नागर को NAAC यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो कि भारत में हायर एजुकेशन की क्वालिटी चेक करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसकी 2 पीयर टीम विजिट्स का हिस्सा बनने का सम्मान मिला। ये एक तरह से पूरे गुरुकुल की मेहनत पर एक राष्ट्रीय मुहर थी। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ कुछ समस्याओं को ठीक करने भर की नहीं है। ये कहानी है एक विरासत को, एक लेगेसी को फिर से जिंदा करने की। ये कहानी है अपने फाउंडर के विजन को एक नई पीढ़ी के लिए हकीकत में बदलने की। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ है संस्थापक और उनका विजन, और दूसरी तरफ है आज का वाइब्रेंट स्टूडेंट कम्युनिटी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे एक सदी पुरानी विरासत को भी आज की पीढ़ी के लिए उतना ही मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। और इस कामयाबी की गूंज सिर्फ कैंपस की दीवारों तक ही नहीं रही।
लोकल और नेशनल मीडिया ने कॉलेज की इस नई एनर्जी और अचीवमेंट्स को बड़े पैमाने पर कवर किया, जिससे इसकी साख और भी मजबूत हुई। चाहे एकेडमिक्स में मिली कामयाबी हो या फिर कम्युनिटी इवेंट्स, हर फील्ड में गुरुकुल का नाम एक बार फिर बड़े सम्मान के साथ लिया जाने लगा। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कॉलेज ने पब्लिक के नज़रों में अपनी जगह फिर से बना ली है। और आखिर में ये कहानी हमें वापस फाउंडर के एक और मूल विचार पर ले आती है। उन्होंने कहा था कि जो लोग जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार थे वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ें। गुरुकुल का ये जो कायाकल्प हुआ है वो इसी बात का एक जीता जागता सबूत है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि किसी भी संस्था की जो जड़ें होती हैं, जो उसके फाउंडिंग वैल्यूज होते हैं, वो असल में उसके भविष्य के विकास का सबसे बड़ा इंजन कैसे बन सकते हैं। गुरुकुल महिला कॉलेज की ये कहानी शायद इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत और जीता जागता जवाब है।